ना। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक असेंबली मेंबर बराए शंगस गुलजार वानी ने गुपकार अलायंस के हवाले से पार्टी मौक़िफ़ के बरक्स बयान दिया। मुतनाज़ा बयान दिया है उन्होंने। कांग्रेस ने कहा था कि वो गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं है। छतरगुल में न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुंतज़िर कादरी से बात करते हुए गुलजार वानी ने कहा कि उनकी दुख्तर सुबहत गुलजार को गुपकार अलायंस की हिमायत हासिल है। वानी ने कहा कि उनकी दुख्तर गुपकार अलायंस के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। वानी ने छतरगुल में अपना वोट डालने के बाद इन बातों का इजहार किया। हमारी कांग्रेस की कैंडिडेट मेरी बेटी है। गुपकार अलायंस की भी जो फैसला हुआ है उसके तहत उनकी भी कैंडिडेट है और यहाँ के लोगों की एक मुश्तरका कैंडिडेट है। यहाँ सब लोग वोट करेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए और इंशाल्लाह हम चुनाव जीत जाएंगे। यहाँ तो एक जानिब कांग्रेस जो है अपना पल्ला झाड़ रही है कि गुपकार डिक्लेरेशन का वो हिस्सा नहीं है, और दूसरी जानिब किस तरह से कह सकते हैं आप कि ये अलायंस की एक मुश्तरका उम्मीदवार? देखिए, ये तो सीट शेयरिंग का मामला है। हमने जो इलेक्टोरल अलायंस की बात की, हमारे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब या महबूबा जी है, उनके साथ जो हमारी बात हुई उसमें सीट शेयरिंग की बात हुई और उस वक्त ये फैसला किया गया कि क्रिमिनल फोर्सेस को दूर रखने के लिए हम सब लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आज एक मुश्तरका कैंडिडेट हर एक एरिया में, हर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में मुश्तरका तौर ये चुनाव लड़ेंगे। और इसी तरह जो शांगस छतरगुल की जो सीट है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें बाज़ाबिता तौर गुपकार डिक्लेरेशन के फैसले के तहत ये सीट हमें मिली है और हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और लोग भी, सारे लोग, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, PDP के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं, उनका भी यहाँ मुश्तरका उम्मीदवार कांग्रेस का उम्मीदवार है और इसीलिए वोट कर रहे हैं। इसलिए हमने उनको दिया, कहीं हमने लिया। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि आप देख रहे हो यहाँ एक ही सिंबल है जो कांग्रेस की निशानी है और कोई यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहा है। कोई ऑफिशियल कैंडिडेट न नेशनल कॉन्फ्रेंस का है न नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने जिला पुलवामा में DDC इंतखाबात के 2 मरहलों में कम पोलिंग की शरह पर इंतजामिया को निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया की जानिब से पुलवामा में खौफ व हिरास का माहौल पैदा किया गया है। मीर ने पुलवामा में न्यूज़ 18 नुमाइंदे बिलाल खान के साथ बात करते हुए इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को हिरासत करने का इल्जाम लगाया। जो परसेंटेज कम हुई उसकी जिम्मेदार यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिन्होंने यहाँ खौफ हिरास पैदा किया और इतना खौफ हिरास पैदा किया। मैं इस वक्त 90 से इस वक्त इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहा हूँ। ये खौफ हिरास कभी नहीं था। इतना उनको छोड़ा नहीं दिया गया कैंपेन करने के लिए। जो कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा उसको कैंपेन करनी है, उसको अपने लोगों के पास जाना है, उनको वोट मांगना है, तभी तो लोग निकलेंगे वोट डालने के लिए। जिला कुलगाम के पंबी और मुजगाम ब्लॉकों में मुनक्किद इंतखाबात के दौरान कुछ राय दहिंदगान ने शिकायत की कि लिस्ट में उनके नाम का इंदराज नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नए वोटरों के इंतखाबी शनाख्ती और दीगर कार्ड तो इजरा किए गए हैं, तहम उन्हें पोलिंग बूथ पर जाने से रोका गया। उन्होंने इससे कबल कई बार वोट डाले हैं। राय दहिंदगान ने कहा कि वोट डालने को लेकर पुरअज़्म थे। उन्होंने इंतखाबी हुकाम पर गफलत जारी का इल्जाम लगाया कि हमारी लिस्ट में जो नाम है मगर उनका फोटो नहीं है, उससे भी एतराज़ किया जाता है कि भाई नाम है तो फोटो क्यों नहीं है। दूसरा सर के इशू हुए हैं, कहते हैं कि आधार कार्ड ले आओ उस पर डालेंगे, फिर एतराज़ करते हैं कि नहीं जी इसको ले आओ लिस्ट से नाम ले आओ। लिस्ट में तो नाम ही नहीं है। 18 साल की मेरी बेटी है, उसका नाम ही नहीं है लिस्ट में। आधार कार्ड भी है उसका, सब है, तो लिस्ट में नाम नहीं है। इसलिए बोलते हैं लिस्ट से नाम ही कटा देते हैं। हम हमें बताइए अलाउड क्यों नहीं है? हमें बताइए अलाउड क्यों नहीं? मीडिया अलाउड क्यों नहीं है? आप बताइए। प्रेमिसेस में अलाउड क्यों नहीं है? बताइए। लेकिन प्रेमिसेस में अलाउड क्यों नहीं है वो हमें बताएं जनाब। नहीं, प्रेमिसेस में अलाउड क्यों नहीं है हमें बताएं फिर भी। अच्छा, DC साहब ने आपको बोला अंदर नहीं छोड़ना है मीडिया को। पुंछ के सुरनकोट ब्लॉक में कई वोटरों के नाम फहरिस्त में शामिल नहीं थे, जिसको लेकर लोगों में बरहमी देखी गई। वोटरों ने कहा कि वो काफी दूर पैदल चलकर पोलिंग मरकज पहुंचे, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम न होने से वो वोट देने से महरूम रहे। वोटरों ने कहा कि हालांकि इससे पहले उन्होंने असेंबली और पंचायत चुनाव में वोट दिया था, लेकिन इस मरतबा उनका नाम लिस्ट से गायब है। वोटर शनाख्ती कार्ड रखने के बावजूद लोग वोट नहीं डाल सके। वोट नहीं है सर मेरा, उस दूसरी लिस्ट में है, इसमें नहीं है। पिछली बार था मेरा वोट, इस साल नहीं है। 2 बार दिया पहले वोट,
2-3 घंटे में लाइन में इधर खड़ा रहा। पंचायत के इलेक्शन में तो मैं ऑलरेडी अपना वोट कास्ट कर चुका हूँ, लिस्ट में भी मेरा नाम है, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन वोटर आईडी भी मेरी इस बार मेरा वोट नहीं है। वो हमारा हक जो है वो छीन लिया गया है, क्योंकि हम अपनी पढ़ाई को मुंक़ता करके इतनी देर से इधर खड़े हैं और कितने दिन से नहीं पढ़ाई की है, उसके बावजूद इधर आकर अगर हमारा वोट ना हो तो बहुत दुख होता है। सोपोर के जनागिर ब्लॉक में पोलिंग का पुरअमन अख्तिताम हुआ। जनागिर में पोलिंग की शरह 16.4% रही। 15 उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो गई है। सुबह ठंड की वजह से वोटिंग सुस्त रही, ताहम बाद में वोटर्स पोलिंग मराकज पर पहुंचे और अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। इस दौरान वोटरों ने कहा कि माजी में सियासतदानों ने उन्हें सिर्फ खुदा के रहम करम पर छोड़ दिया था। लोगों ने कहा कि उनका इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। आज मैंने फर्स्ट टाइम इसलिए वोट डाला है कि मैं ये चाहती हूँ कि ये जो जिस गांव में मैं रहती हूँ कि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स है। हालांकि यहाँ पे रोड वो ये सब कुछ भी नहीं है, ना रोड ना कुछ। पानी का सिलसिला बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। ये जिसको भी किया मैं चाहती हूँ, उसी को अपील करना चाहती हूँ। हालांकि वो जो यहाँ की प्रॉब्लम्स है वो इशू करिए। आज लोगों ने ये फैसला किया है कि वो लोग निकले हैं, चाहे छोटे बूढ़े, हमें बदलाव लाना है तो यहाँ और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के तामीरी तरक्की के लिए। जब कैंडिडेट बनेगा, सही कैंडिडेट बनेगा, ईमानदार होगा तो काम करेगा। तो आज तक यहाँ कोई काम हुआ ही नहीं है। डीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में कुपवाड़ा जिले में भी दूसरे मरहले के तहत 2 नशिस्तों पर वोट डाले गए। रेडी चौकीबल और रमहाल वियतनाम की 2 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। सख्त सर्दी के बावजूद लोग कतारों में पोलिंग मराकज के बाहर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करते देखे गए। वोटरों में काफी जोश व खरोश देखने को मिला। खवातीन की लंबी लंबी कतारें भी सुबह सवेरे से ही पोलिंग मराकज पर नजर आई। आज डीडीसी नशिस्तों के साथ साथ पंच और सरपंचों की खाली असामियों के लिए भी इंतखाबात हुए। कोविड मरीजों के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए गए थे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। लोगों का कहना था कि बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने वोट डाला। आपके हम शुक्रगुजार हैं कि ताकि हम आप लोग हमारे पास पहुंच पाए। जी, हमारे मसाइल ये हैं, हम गरीब लोग हैं, ना हमें रोड है, ना हमें सड़क है कहीं, ना हमें बिजली है, ना हमें पानी है, और हम इसमें मुश्किलात में हैं कि हमारे मसले हल होने चाहिए। हम अपने शौक़ से आए वोट डालने के लिए कि हमारे मसाइल हल होना चाहिए। सर, हमारे जो मसाइल हैं, मसाइल के हल के लिए हम अपना वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस वक्त जो डीडीसी चुनाव हो रहा है, ये निचली सतह का चुनाव एक है जिसमें आम लोगों का वोट देने का हक दिया गया है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए। सुबह 7 बजे से आके यहाँ खड़े, अपनी खुशी से हम आए, अपनी खुशी से सुबह 7 बजे से आप इधर आके खड़े और हमको अपना हक मिलना चाहिए और कुछ खुशी नहीं है। और बांडीपुरा में डीडीसी और पंचायत के ज़िमनी चुनाव के दूसरे मरहले में नौगाम और विंतस्तान ब्लॉक में भारी पोलिंग दर्ज की गई। दोनों ब्लॉकों में पोलिंग की मजमूई शरह 69.66% रही। इन दोनों ब्लॉकों में 37 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज सुबह से ही दोनों ब्लॉकों में वोटरों की लंबी लंबी कतारें वोट डालने के लिए पोलिंग मराकज पर मौजूद थीं। मर्दों के साथ साथ खवातीन की एक बड़ी तादाद भी कड़ाके की ठंड के बावजूद वोट डालने के लिए पोलिंग मराकज में देखी गई। उधर अक्सर वोटर्स का कहना था कि वो अपने रोजमर्रा के मसाइल के हल के लिए वोट डाल रहे हैं। गरीब घर बाकी मिनिस्टर अमे ब्रो 37 पे आसान तमो पानी चमच रटम तम पन घर खालान गरीब पे पसाय ये उम्मीद कि मेंबर बने सरपंच बने डीडीसी बने घर पत घर इंशाल्लाह वातान करान पूर काम। गुलबर्ग के कुंजर ब्लॉक में डीडीसी इंतखाबात के लिए वोट डाले गए। वहीं बडगाम के बिरवा और खाग में भी वोट डाले गए। इन मकामात पर पंचों और सरपंचों की खाली नशिस्तों के लिए भी वोटिंग हुई। इस दौरान सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए थे। कुंजर ब्लॉक में 38.43% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। कुंजर ब्लॉक में 17 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उधर बडगाम के बिरवा ब्लॉक में 48.18% वोट पड़े। बिरवा ब्लॉक में 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। बडगाम के खाग ब्लॉक में 38.32% वोट पड़े। खाग ब्लॉक में 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। उधर जिला इंतजामिया बडगाम ने खाग और बिरवा में इलेक्शन ड्यूटी न देने की पादाश में 7 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। एक चेंज चाहे कि जो यहाँ पे हमारा लीडर बनेगा, जो यहाँ पे कैंडिडेट बनेगा, वो एक ऐसे यूथ से आए कि जो यूथ की बात सुने
पिछले कई दहाइयों से हम वोट डालते आए हैं, हमारे पेरेंट्स ने वोट डाला है, लेकिन आप एक बार अपने दाएं बाएं एक नज़र घुमा के देख सकते हैं कि हमारे इलाके की तरक्की किस हद तक सही है। इस बार हमने नए चेहरे इसमें सामने आए हैं, नए यूथ इसमें सामने आए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इलेक्शन में। मैं एक बात कहूँगा कि प्ले ग्राउंड हमारे यहाँ पे नहीं है। जो हमारे लड़के हैं वो दर बदर फिरते रहते हैं, बाकी नारबल एरिया में, सजेट इलाके में या कुंजर इलाके में। लालपुरा की मैं बात करूँ, यहाँ पे ना ग्राउंड है, ना हॉस्पिटल की साइट अच्छी है। डेवलपमेंट खतर वोट हेकान बाकी क्या खुदा ही बेहतर जाना हिसाब ये सड़क पावर रोजान हिसाब अम डीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में आज त्राल ब्लॉक के लिए वोटिंग हुई। इस दौरान मजमूई तौर पर 15.2% राय दहिंदगान ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। हल्के में 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, इनमें से 6 आज़ाद उम्मीदवार हैं। इलाके में सबसे ज्यादा वोटिंग कारमुला गांव में हुई। हल्के के कई इलाकों में मौजूद मराकज पर कोई वोट नहीं डाला गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। सर्दी बहुत है सर, तो सर्दी के बावजूद भी निकल रहे हैं क्योंकि हमारा हक बनता है वोट डालना सर, तो इसीलिए हम निकले अपना हक अदा करने के। सर हम इसलिए चुनना चाहते हैं कि हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए। हमारे अपने इलाके की, अपने गांव की और अपनी रियासत की मतलब बेहतरी चाहते हैं, बहबूदी चाहते हैं। गामस मज तरक्की कम, सड़क बिजली कुछ आब कुछ सख्ती गामस में बाकी क्या। हमारा वोट हो, हमारा हक का वोट, हम हक का वोट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमारे सड़क की प्रॉब्लम भी है, यहाँ हमारे बच्चे आते हैं स्कूल में, स्कूलों की प्रॉब्लम भी है, पानी की प्रॉब्लम भी, हर किस्म के हिसाब में हम लोग बहुत मुसीबत में पड़ गए हैं। उधर जिला कठुआ के 2 हलकों में भी डीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में वोट डाले गए। महानपुर और मंडली में आज पोलिंग हुई। यहाँ सुबह से ही खासी तादाद में लोग अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। इनमें नौजवानों की खासी तादाद शामिल थी। दोनों हलकों में 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ 60% के करीब पोलिंग रिकॉर्ड की गई। सबको पहुंचे, लड़कियां बहुत दूर दूर तक सिलाई ये सब सीखने जाती है, वो सेंटर सब इधर आने चाहिए। हॉस्पिटल छोटा चाहे बड़ा चाहे जैसा भी हो, बहुत दूर जाना पड़ता है। हमारे महानपुर हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी नहीं है अभी तक। मेरी यही उम्मीद है कि मेरा वोट ये चेंज लाए, मैं वोट दे रही हूँ चेंज के लिए। हिल एरिया यहाँ पे इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल्स हैं लेकिन वहाँ पे भी कुछ सुविधाएं नहीं है। अगर कोई ज़्यादा बीमार हो जाए तो उसे हमें सीधा रेफर भी हमें जम्मू करना पड़ता है। फाइनल फिगर हमारे पास पहुँची है, वो जो टोटल वोट का कास्ट हुआ है 31,252 हुआ है आउट ऑफ 52,000। राजौरी के मोघिला ब्लॉक में दूसरे मरहले की पोलिंग हुई। सख्त सिक्योरिटी के बीच पोलिंग हुई। राजौरी में पोलिंग की शरह 60% रही। पंचायत ज़मीनी चुनाव के लिए भी वोट डाले गए। 80 साल उम्र है तो हमने वोट पाया तो कोई मारी देखभाल भी होनी लोड़ है तो नाले गालिया तरक्की है हमारा देश की। हल्का इंतखाब बानिहाल के ए और बी में इंतखाबात हुए। दोनों नशिस्तों में 66.23% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। बानिहाल ए खवातीन के लिए मखसूस है। यहाँ 8 खवातीन मैदान में हैं। बानिहाल बी से 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। बानिहाल में पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। कई लोग वोटर लिस्ट में नाम न होने पर हक रायदही का इस्तेमाल करने से रह गए। पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे। खवातीन ने हुकूमत की जानिब से इंतखाबी अमल शुरू करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। मैं इस चीज़ के लिए कह रही हूँ आपसे कि जो रिजर्वेशन आया, फीमेल रिजर्वेशन, बहुत अच्छा स्टेप रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि इससे क्या हुआ कि जो फीमेल पोर्शन है या जो मौका मिला सामने आने का, अपनी काबिलियत दिखाने का, अपनी पढ़ाई दिखाने का, अपनी पढ़ाई को सही जगह पर इस्तेमाल करने का, ये एक बहुत अच्छा स्टेप उठा। कांग्रेस को यहाँ पे मुकाबला नहीं दिखाई दे रहा। मैक्सिमम मेरे साथ है, कांग्रेस का वोट वहाँ नहीं गया। उसके साथ जो यहाँ पर अपोजिशन का वोट है उसी को बटोरने में वो लगा हुआ है, मगर वो उतना नहीं तोड़ सका। मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ की पब्लिक का, यहाँ के अवाम का, जिन्होंने बहुत ही पीसफुल तरीके से सुबह अर्ली उठ के 2 बजे तक बहुत ही पीसफुल तरीके से हम वोटिंग की है। और जहाँ तक पुलिस की बात है, हमारी तो जिम्मेदारी है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। जिला डोडा में दूसरे मरहले की पोलिंग के दौरान लोग काफी पुरजोश नजर आए। भगवा और कास्तीगढ़ हलकों में वोटिंग हुई। न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए वोटरों ने कहा कि इलाके की तरक्की के ख्वाह हैं। उनका कहना है कि बुनियादी मसाइल के हल की खातिर उन्होंने हक रायदही का इस्तेमाल किया।
किश्तवाड़ में भी आज 2 ब्लॉकों के लिए वोटिंग हुई। पडर और दचन में वोट डाले गए। बड़ी तादाद में लोगों ने पोलिंग मराकज का रुख किया। इन्हें डीडीसी इंतखाबात से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। वोटरों का कहना था कि इन इंतखाबात का इनेकाद काफ़ी खुश आइंद बात है। लोगों को उम्मीद है कि नौमुंतखब नुमाइंदे तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगे। पुंछ के सुरनकोट में पोलिंग हुई। पोलिंग मरकज पर वोटरों की लंबी कतारें देखी गई। दूसरे मरहले के तहत यूटी में मजमूई तौर पर पुंछ में पोलिंग का फीसद सबसे ज्यादा रहा। पुंछ में 75.07% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। उधमपुर के 2 ब्लॉक्स पंजरी और चेनानी में पोलिंग हुई। सख्त सिक्योरिटी के बीच वोट डाले गए। उधमपुर में वोटिंग की शरह 62.51% रही। रियासी में भी पोलिंग मराकज पर लंबी कतारें देखने को मिली। रियासी में 69.27% पोलिंग हुई। वो लोग जो है काफ़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, लोगों को भी गाइड कर रहे हैं और हम भी अपील करते हैं कि जितने भी हो सकता है लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके जहाँ पे वोटिंग करें। डीडीसी चुनाव को लेकर ग्राउंड पे बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और हमारा भी लोगों को यही मैसेज है कि आप बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें ताकि हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सशक्त और बना पाएं। जिला सांबा में भी डीडीसी इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत पोलिंग हुई। बरी ब्रह्मणा ए और बी में इंतखाबात हुए। लोगों की कतारें पोलिंग मराकज पर देखने को मिली। कई वोटरों का कहना है कि उन्हें मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों से तामीर और तरक्की को यकीनी बनाने की उम्मीद है। 51 पुलिस स्टेशन कायम किए गए थे। 8 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है। नौजवान वोटरों में भी काफी खुशी देखने को मिली। अखनूर के भलवाल ब्रह्मणा ब्लॉक में आज वोट डाले गए। वोटिंग की शरह 69.97% रही। पोलिंग के दौरान कोविड गाइडलाइंस पर अमल किया गया। वोट डाल के खुशी मिली कि मैंने अपने 3 टायर सिस्टम को मजबूत किया और मेरे गांव के लोग भी आकर बाहर आके अपने डीडीसी के जो इलेक्शन चल रही है इसमें आके वोट दे समर्थन दें। यहाँ परेशानी में है, ना तो गलियाँ ना नालियाँ। हम ये देखकर वोट एक अच्छे कैंडिडेट को दे रहे हैं। देश को मजबूत करने के लिए इसलिए जो डीडीसी का वोट हमने डाला और जो हम ऐसा चाहते हैं जो कैंडिडेट हमारा आए वो नौजवान होना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। डीडीसी इंतखाबात की एक खासियत यह है कि मगरबी पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, वाल्मीकि समाज और गोरखा कम्युनिटी से वाबस्ता वोटरों ने पहली मरतबा अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। दफा 370 और 35A की मनसूखी के बाद इन अफराद को शहरी हुकूक हासिल हुए। इसके लिए उन्हें 72 साल का इंतजार करना पड़ा। पहली मरतबा वोट का हक मिलने पर इन अफराद ने बढ़ चढ़ कर पोलिंग में हिस्सा लिया और उम्मीद जाहिर की कि इनके मसाइल का इजाला होगा। बहुत खुशी है सर, हमें बहुत खुशी हो रही है। इस बार हम वोट डालने आ रहे हैं, नहीं तो हम घर में बैठे रहते थे, हम देखते थे लोग कैसे जा रहे हैं वोट डालने। अब होगा हल, सब मसले हल होंगे सर। बहुत खुशी है हमें मोदी साहब के। किसी के वोट नहीं अभी तक बना रहे, हमारे कोई नहीं आया इधर चेक करने कि इनके वोट हैं या क्या करना क्या नहीं करना, कोई नहीं है। रिफ्यूजियों के कितने मसले हैं, क्या क्या प्रॉब्लम? मसले हैं सर, नौकरी नहीं मिलती, कोई वसीफा नहीं मिलता, कोई राशन नहीं, कोई पानी नहीं, कोई चीज़ नहीं हमारे को। बहुत खुशी की बात चाहते हैं, बहुत खुशी है हमको मोदी जी की। मसला क्या है आपके? प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम है। राशन नहीं मिलता, वो कुछ नहीं मिलता मुझे, ऐसे ही बहुत। अब आपको लगता है कि आपको जो बहुत खुशी बहुत मिलेगा, हमको मिल जाएगा। डीडीसी पोलिंग में खवातीन की खासी तादाद देखी गई। जम्मू डिवीजन में पोलिंग मराकज पर खवातीन की लंबी कतारें रही। उन खवातीन ने कहा कि वो अपने मसाइल का हल चाहती हैं। उनका कहना है कि वो खवातीन की सलामती, लड़कियों की तालीम और उनके लिए फलाही स्कीमों का नफाज चाहती हैं। पास होना चाहिए, गांव का रोड वगैरह, सड़कें, डेवलपमेंट होनी चाहिए, अच्छा उम्मीदवार होना चाहिए, अच्छे नेता आने चाहिए, अच्छी गवर्नमेंट आनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और एजुकेशन में भी डेवलपमेंट हो और ज़्यादा हर एक विलेज की, हर एक ब्लॉक की उसमें। कश्मीर न्यूज में रुकते हैं कि ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे कोरोना से मुताल्लिक तफसीलात और श्रीनगर करगिल शाहरा से मुताल्लिक ताज़ा जानकारी।